और ये पीछे देख सकते हो किस तरीके से मेट्रो स्टेशन है। अपने को जाना है यहाँ से, मैं पहुँच चुका हूँ शारिस्तान। पीछे आप इनकी ट्रेन और यहाँ का मेट्रो स्टेशन भी देख आप रशियन और उज़्बेक, ये दोनों लैंग्वेजेस आप डाउनलोड करके पहले से ही रख लें। दुनिया के टावर्स की रेप्लिका बना के रखी है। इसमें से पहला है, ये है 6वें माले पे है ऑब्जर्वेशन डेक और 8वें माले पे है इनका रेस्टोरेंट। बंदों ने टोक दिया कि आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने से मतलब रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो जैसे कजाकिस्तान में था कि लास्ट में स्लैश करके 0102 नंबर लिखा हुआ था, जो कि स्टेट या रीजन का या सिटी का कोड कह सकते हो। तो यहाँ पर वो चीज़ पहले है स्टार्टिंग में कि भाई इंडियंस की रिस्पेक्ट है, इंडियंस को यहाँ पर सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो सो फार तो भाई गुड मॉर्निंग। आज है ताशकंद में मेरा सेकेंड डे और मैं निकल चुका हूँ सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी मैं हॉस्टल से निकल के जा रहा हूँ पहले सुपर मार्केट। यहीं पर पास में ये 1.5 किलोमीटर दूर एक सुपर मार्केट है, सॉरी 1 किलोमीटर दूर एक सुपर मार्केट है। इससे पहले वहाँ पर चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट के लिए ले लेते हैं, कॉफ़ी वगैरह मिल जाए अगर तो। देन फिर बस लेके जाएंगे अपनी फर्स्ट अट्रैक्शन की तरफ, जो आज हमें कवर करनी है। दूसरी चीज़, कल जो मैंने एटीएम से पैसे विड्रॉ किए थे, तो एटीएम फ़ी और उसमें SGST CGST बहुत सब कुछ लगा। सो आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करो। आपके पास अगर USD है तो आप डायरेक्ट बैंक में जाके ही एक्सचेंज करवा लें, आई थिंक वो बेटर रहेगा। मैं भी ट्राई करूँगा कि थोड़े बहुत डॉलर में एक्सचेंज करवाऊँ यहाँ पर बैंक में। मार्केट से ये 2 चीज़ें ले ली हैं, एक चिल्ड लाटे और एक लेस का पैकेट। बिल कुछ आया 21,000 सोम का, 21 या 22,000 सोम। तो सुपर मार्केट से बस लेके यहाँ पर मेट्रो के पास, मेट्रो स्टेशन के पास आ गया हूँ। बट उससे पहले एक बैंक में गया था, यहाँ पर ताशकंद सिटी बैंक बोलते हैं। तो वहाँ पर $50 एक्सचेंज करवा लिए। उसके मिले मुझे कुछ 4 लाख, उसके मिले मुझे कुछ 6,46,000 सोम। सो और रेट चल रहा था अभी $1 इक्वल टू 12,915 के आसपास। तो उसने मुझे 250 सोम उस हिसाब से ज़्यादा दिए। सो वो सही था। दूसरी चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की कि जितनी जगह मैंने अभी तक करेंसी एक्सचेंज कराई है, उन लोगों ने मेरे से पासपोर्ट भी मांगा था। इसने पासपोर्ट नहीं मांगा, बस एक स्लिप पे मेरी साइन करवाई और बस हो गया। सो ये भी एक अच्छी चीज़ थी। अभी मेट्रो का फिगर आउट करते हैं और चलते हैं। एक और चीज़ जो मैंने देखी कि बस का जो रेगुलर किराया होता है, जो मतलब 1 वे का, तो वो था कुछ 1700 सोम। सो हो जाता है कुछ 11-12 रुपये। सो वो भी बहुत चीप है। ऑल्दो मुझे सिर्फ 1-2 स्टॉप ही दूर आना था, इसलिए फिर मैंने टिकट ली नहीं। बट आज के दिन मैं ट्राई करूँगा एक आधी बस लेने का, क्योंकि हर बार मेट्रो से जाना तो मतलब वो मेट्रो भी सही है, बट एक बार बस भी एक्सपीरियंस करना है। और मैं ट्राई करूँगा यूज़ करने का अपना नियो कार्ड। सो अगर डायरेक्टली अगर उससे हो जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना देखते हैं, कुछ फिगर आउट करेंगे। अभी तो पहले मेट्रो स्टेशन ढूंढना है, कहाँ से जाए। एक है पीछे मेट्रो स्टेशन, बट ये आमिर तैमूर वाला है। अपने को दूसरी लाइन पकड़नी है। सो शायद यहीं से हो या फिर पता नहीं, देखता हूँ, मैं कुछ फिगर आउट करता हूँ फिर बताता हूँ। तो फिगर आउट कर लिया है, एंट्रेंस सेम ही है, सिर्फ लाइन अलग अलग है। सो जो मैंने अभी स्टेशन का नाम लिखा है, वहाँ से मुझे जाना है ताशकंद टावर की तरफ। और किराया है कुछ 3,000 सोम, जो हो जाता है कुछ 20 रुपये के आसपास। सो इस तरफ से मेट्रो बहुत सस्ती है यहाँ पर। सो बस अभी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ और वेट करते आने का। अभी हो रहे कुछ
10। इस तरीके से कुछ टिकट मिलती है और जा रहे हैं हम लोग स्टेशन पे। तो आ चुका हूँ मैं स्टेशन पे और ये पीछे देख सकते हो किस तरीके से मेट्रो स्टेशन है। अपने को जाना है यहाँ से टेलीविज़न टावर, उसके पास ही एक मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है शाहरिस्तान, नाम लिख दूँगा। तो वहाँ पर जाना है और बस वेट कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर मेट्रो आए, उसमें आई गेस 3-4 मिनट लगेगा आने में। हवा सही से नहीं आ रही होगी तो बाहर चलते हैं। अभी पहुँच चुका हूँ शाहरिस्तान। पीछे आप इनकी ट्रेन और यहाँ का मेट्रो स्टेशन भी देख सकते हो। अब बाहर निकल के बताता हूँ डिटेल में। टिकट को मैंने ट्रांसलेट किया था तो उसमें कोई भी एग्ज़िट स्टेशन का मेंशन नहीं किया हुआ है। यहाँ से मैंने टिकट परचेज़ की, सिर्फ उसी का मेंशन है। सो आप चाहे फिर कितने भी स्टेशन घूम सकते हो एक ही टिकट में, पूरा आप चक्कर मार सकते हो सिटी का, उसका कोई इशू है नहीं। तो एक चीज़ है, ट्राई करूँ। ये तो सिर्फ अंडरग्राउंड मेट्रो थी। एक इनकी नई लाइन भी है जो अभी रिसेंटली, अभी तो नहीं बोल सकते बट हाँ 2000 के बाद, एग्जैक्ट ईयर मेरे को भी नहीं याद है, तो 2000 के बाद ही नई एक लाइन बनी है, येलो लाइन। वो बोल रहे हैं कि अबाउ द ग्राउंड चलती है। सो ट्राई करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो वो भी एक्सपीरियंस करें, उसका भी एक चक्कर लगाएं तो कुछ अच्छे नज़ारे मिले सिटी के। यहाँ से मेट्रो से करीब 10 मिनट का रास्ता है ताशकंद टावर तक जाने का। अब उसकी एंट्रेंस फ़ीस और ऊपर जाने का क्या फ़ीस है वो मुझे नहीं पता, वो वहाँ पर जाके पता चलेगा। और ओपन है भी कि नहीं वो भी मेरे को आइडिया नहीं है, तो वो भी पता चल जाएगा अभी। दूसरी चीज़ कि ये जो टिकट इन्होंने दी थी मेट्रो की टिकट, वो रशियन में नहीं है, वो है उज़्बेक लैंग्वेज में। सो मेक श्योर कि अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो आप रशियन और उज़्बेक, ये दोनों लैंग्वेजेस आप डाउनलोड करके पहले से ही रख लें। गूगल ट्रांसलेट में ये दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। सो आप इन दोनों लैंग्वेजेस को पहले से डाउनलोड करके रख सकते हो, फिर आपको जस्ट उसको यूज़ ही करना है। मैंने ऑलरेडी कज़ाक, रशियन और उज़्बेक ये तीनों डाउनलोड करके आया था घर से। सो मुझे इतना दिक्कत हो नहीं रहा है। अभी फ़िलहाल मेरे पास इंटरनेट है नहीं, मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि मैं इंटरनेट नहीं लूँगा। ये बाहर ही कुछ दुनिया के टावर्स की रेप्लिका बना के रखी है। इसमें से पहला है, ये है ओवर शिकागो यूएसए में, फिर कुआलालंपुर मलेशिया का टावर, देन ये है टेलीविज़न चाइनीज़ टेलीविज़न टावर बीजिंग का, आईफेल टावर है, फिर ये है टोरंटो टावर कनाडा में, ये मॉस्को में मॉस्को का टावर, देन अगेन चाइना, ये टोक्यो का टावर। और ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं इस साइड के टावर्स। सो बढ़िया है। टाइमिंग्स भी आप देख सकते हो क्या टाइमिंग्स है। यहाँ पर अगेन अलग अलग दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ से अलग अलग टावर्स की रेप्लिका बता के रखी है। सो हर एक में मैं नहीं जा रहा डिटेल में, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से कुछ इन्होंने बना के रखा हुआ है। मैं एक टावर में गया था पहले, आई डोंट नो उसका है क्यों नहीं, क्योंकि वो भी एक रेडियो टावर ही था। मैं गया था स्टटगार्ट में, जर्मनी में। ये डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अजीब लगी। ओलंपिक स्टेडियम। टिकट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आने का आपको लगेगा कुछ 60,000 सोम, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 400 रुपये, 450 रुपये के आसपास। सो अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। अब मैं अंदर जाके देखता हूँ कि वर्थ इट है कि नहीं। ऊपर जाके तो लिफ्ट होनी चाहिए, आई गेस लिफ्ट होगी ही, काफ़ी ऊपर है क्योंकि। कुछ है स्केल मॉडल्स, प्लस यहाँ पर एक सूवेनियर शॉप भी है, तो वो भी एक बार देखेंगे। ये पीछे ही है। सो पहले अंदर चलते हैं और बाद में ऊपर जाते हैं। पहले ऊपर चलते हैं। पहले ज़्यादा ऊंचा टावर नहीं है, सिर्फ 16 लेवल तक ही है और मैं अभी लिफ्ट में हूँ। तो
6वें माले पे है ऑब्जर्वेशन डेक और 8वें माले पे है इनका रेस्टोरेंट, देखेंगे। और टेरेस भी बोल सकते हैं उसको। इनका 1 के बाद सीधा 6 आता है, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 14, 16। तो ऑब्जर्वेशन डेक पे पहुंच चुका हूँ और इस तरीके से कुछ सिटी का व्यू है पीछे। और ये कुछ ऑब्जर्वेशन डेक है पूरा इनका। पीछे कुछ छोटी मोटी शॉप भी है जहाँ पर चिप्स और वो सब बेच रहे हैं। तो एक राउंड मारता हूँ, फिर यहाँ पर देखते हैं अच्छा व्यू दिखा पाता हूँ बाहर के, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है तो आपको पूरा सिटी का व्यू दिख जाएगा, 360 व्यू मिल जाएगा। ये वाले रास्ते से हम लोग आए थे, ये वाले से, और काफ़ी मस्त दिख रहा है यहाँ से। कुछ रिवर टाइप, कैनल टाइप बना के रखी है जो अच्छा है। और यहाँ पर टास्केंट लैंड है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर करने के लिए। अब यहाँ से जाएंगे हम लोग रेस्टोरेंट डेक पे। ये 8th डेक पे इनका कुछ रेस्टोरेंट इस टाइप का है। आप चाहते तो पूरे सिटी का व्यू लेते हुए भी लंच या डिनर कर सकते हो। कुछ है नहीं यहाँ पर, तो चलते ही हैं वापस नीचे। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर पूरा कैसेट प्लेयर का डिस्प्ले में लगा के रखा है। सारी पुरानी कैसेट प्लेयर्स हैं जो हम लोग पहले यूज़ करते थे 90s के अर्ली 2000s में। सो यहाँ पर कुछ उसके सैम्पल्स, मतलब कुछ पुराने वेल नोन एंटीक कैसेट प्लेयर्स हैं। यहाँ से अब जाएंगे हम लोग नेक्स्ट चौरसू मार्केट, चौरसू बाज़ार। जैसा अलमाटी में ग्रीन बाज़ार था वैसे यहाँ पर चौरसू बाज़ार है। सो आई होप मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सो वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके कुछ देखते हैं, कुछ खरीद पाते हैं कि नहीं। प्लस भूख भी लगी है तो कुछ खाना भी पड़ेगा, तो देखते हैं कुछ पिज़्ज़ा वीज़ा की अच्छी शॉप। निकलते बंदों ने टोक दिया कि आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो ऑल्दो मैं उनको रिकॉर्ड कर भी नहीं रहा था, मैं अपने आप को कर रहा था, बट ठीक है। सो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जैसे अलमाटी में ग्रीन बाज़ार है वैसे यहाँ पर चौरसू बाज़ार है। आई होप मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ उस चीज़ को, उस जगह को। तो वापस मेट्रो लेते हैं और चलते हैं चौरसू बाज़ार। जो मॉन्यूमेंट हमको टेलीविज़न टावर के सामने दिखा था वहाँ पर दिख तो अट्रैक्टिव रहा है, बट मेरे को जाना नहीं है बिकॉज़ लिमिटेड टाइम है। तो हम लोग मेन चीज़ें ही जो प्लान है उसी को कवर करेंगे। अगर टाइम बचा तो फिर कुछ एक्स्ट्रा प्लेसेस ऐड ऑन करेंगे घूमने के लिए, बट फ़िलहाल तो जो आइटनरी जो मैं प्लेसेस डिसाइड करके आया हूँ पहले वो विज़िट करते हैं। सो यहाँ से चलते हैं मेट्रो लेके चौरसू बाज़ार। मेट्रो की कनेक्टिविटी अच्छी खासी है यहाँ पर। सो आप चाहो तो मेट्रो यूज़ कर सकते हो, वरना बस भी यूज़ कर सकते हो। बट बस भी आपको आइडेंटिफाई करके रखनी पड़ेगी और पता नहीं कितना टाइम खड़ा रहना पड़े, और शायद उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है तो ट्रैक की कौन सी बस कितने टाइम बाद आएगी। तो बेटर है कि मेट्रो ही लेके चलते हैं। थोड़ा यहाँ की गाड़ियों के नंबर प्लेट के बारे में भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कजाकिस्तान में था कि पहले आपको कंट्री नेम दिख जाता, कंट्री फ्लैग और कंट्री का इनिशियल। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर नंबर प्लेट के लास्ट में इनिशियल है, फ्लैग और इनिशियल। जैसे आप देख सकते हो, अगर तो एकदम लास्ट में इनिशियल है। और जैसे कजाकिस्तान में था कि लास्ट में स्लैश करके 0102 नंबर लिखा हुआ था, जो कि स्टेट या रीजन का या सिटी का कोड कह सकते हो। तो यहाँ पर वो चीज़ पहले है स्टार्टिंग में, और देन इन दोनों के बीच में यूनिक गाड़ी का नंबर है। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सीन है गाड़ी के नंबर प्लेट्स का। और सारी मुझे तो अभी तक वाइट नंबर प्लेट ही दिखी हैं,
सो यहाँ पर पता नहीं, जैसे इंडिया में होता है अलग अलग कलर की नंबर प्लेट अलग अलग चीज़ अलग अलग व्हीकल को डिफ़ाइन करती है, तो वो चीज़ यहाँ पर है कि नहीं वो पता नहीं मुझे। तो एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है यहाँ पर। और जितना सुना था कि यहाँ के लोग फ्रेंडली हैं, सो वो एक्चुअली है। सो एक दो लोगों को मैंने बोला कि भाई फ़ोटो खींचो, तो वो खुद आ गए मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने। सो जो चीज़ मैंने देखी थी अलग अलग यूट्यूबर्स के वीडियो में कि भाई इंडियंस की रिस्पेक्ट है, इंडियंस को यहाँ पर सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं, तो सो फार ये सही है। ऊपर मैंने 6 डेक पे एक बंदे को बोला कि भाई फ़ोटो खींच दे, सो पूरा टावर वो मेरे साथ घूमा, अच्छे जगह ढूंढी उसने। वो बहुत अलग है कि उसने फ़ोटो ढंग की नहीं खींची, बट उस बंदे ने एफर्ट मारा कि भाई गेस्ट है, उसको अच्छी तरह से ट्रीट किया उसने। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर। सो अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया रहा है। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, હવે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી ગુડ બાય।